दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों ये वाली वीडियो पर्टिकुलरली होने वाली है आपके एडमिशन को लेकर। चाहे आप एडमिशन हमारे थ्रू लें या और कहीं भी लें, आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको सही फीस और सटीक अंदाज़ा लग जाए। बाकी हम बात करने वाले, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगी और क्या क्या जानकारी है वो हम पूरे आपको इसमें डिटेल में दे देते हैं। क्योंकि इस टाइम काफ़ी छात्रों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, काउंसलिंग चल रही है और हम सभी के रिप्लाई देना हमारे पास अभी संभव नहीं है, क्योंकि हम कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, फिर प्राइवेट कोचिंग पढ़ाते हैं, प्लस अपना भी पढ़ रहे हैं। आपको पता है हमारे यहाँ वैकेंसी आ चुकी है, तो हम खुद भी जो है गवर्नमेंट अपना जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो हम वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, इसमें हम जो भी बताएंगे एकदम आपका सही जानकारी रहेगी। आप इस जानकारी के माध्यम से हमसे एडमिशन जो है ले सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन हम आपको इसमें बता देंगे, आप प्लीज़ उन क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा से हमसे मत पूछिएगा, क्योंकि इसमें आपका भी टाइम खराब होता है और हमारा भी इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है और टाइम अभी थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने। सबसे पहले एडमिशन के लिए अलॉटमेंट लेटर तो आपको बाद में मिलेगा, अभी आपको हमारे पास डॉक्यूमेंट्स देने हैं। बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमें भेजना होगा, स्कोर कार्ड आप अपना भेजेंगे जो आपने बीएड एंट्रेंस का रिजल्ट दिया है, एकेडमिक 10, 12 ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की भी अपनी मार्कशीट भेजेंगे। उसके बाद आप आधार कार्ड भेजेंगे और ये चीज़ें तो बाद में भी लग जाएंगी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपकी नेसेसरी, जो कि आप हमें जो है भेजेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम 3 जगह एडमिशन करवा रहे हैं, बरेली, मेरठ, आगरा। हम बरेली ही रहते हैं और बरेली में अगर आपको हमारे पास एडमिशन लेना है तो आपको जो यूनिवर्सिटी मिलेगी MJPRU, यानी कि महात्मा, इसका जो फुल नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपका ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि आपको खाली साल में एक बार यहाँ पर एग्ज़ाम देने आना होगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल फीस रहेगी दोनों साल की 50,000, जिसमें आपका 50,000 में क्या क्या रहेगा, इसमें आपका एग्जामिनेशन फ़ीस, प्रैक्टिकल फ़ीस और रहने की सुविधा। जो आप एग्ज़ाम देने आओगे तो उसमें जो रहने की सुविधा है वो कॉलेज के द्वारा फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, उसका आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप जानकारी पूरी समझ गए होंगे। और बात रही प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको सिर्फ सेकेंड ईयर में देने आना होगा। फर्स्ट ईयर में आपको कोई प्रैक्टिकल देने नहीं आना होगा, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे अपने तरीके से। आपको सिर्फ सेकेंड ईयर में देने आना होगा। तो यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा जो है, ये जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, ये आपको डॉक्यूमेंट्स हमारे नंबर पर इस पर व्हाट्सअप कर देने हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे इसी नंबर पर आप जो है 5,000 का पेमेंट करेंगे। जो आप पेमेंट करेंगे 5,000 का, उसकी आपको हम कॉलेज के द्वारा फीस रसीद देंगे, वो फीस रसीद आप अपने पास रखिएगा। उसके बाद जो भी काउंसलिंग होगी डायरेक्ट एडमिशन वाली, जहाँ पर कॉलेज आपकी काउंसलिंग कराएंगे, तो काउंसलिंग के टाइम आपको 5,000 रुपये प्लस 750 काउंसलिंग फीस, यानी 5,750 रुपये आपको और देने होंगे। तो 10,000 रुपये आपका आ जाएगा कॉलेज के पास। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम, यानी मान के चलिएगा कि अगले साल जनवरी या फरवरी में, या फिर हम कहें इस साल के अंत तक आपको देने होंगे 15,000। तो कुल मिलाकर पहले साल में आपको टोटल 25,000 रुपये देने हैं और दूसरी साल में आपको 25,000 देने हैं। इस तरीके से आपके पूरे 50,000 आ जाएंगे। इसके अलावा एक भी रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, इस बात की आप बिल्कुल जो है गारंटी लीजिए और बिल्कुल आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो ये पूरी बरेली की फीस स्ट्रक्चर है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, 5,000 का पेमेंट करना, हम आपको कॉलेज की फीस स्लिप भेज देंगे। कॉलेज NCT से अप्रूव रहेगा, कोई आपको कभी भी दिक्कत ना भी आएगी, ना आपको भविष्य में कभी जॉब में दिक्कत आएगी। बिल्कुल इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं। और यही बातें आप जो है बार बार प्लीज़ मत पूछिएगा, क्योंकि हमने आपको पूरा वीडियो में सभी चीज़ें हम जानकारी स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं। इसके बाद हमने आपको बोला है मेरठ और आगरा के लिए। तो मेरठ और आगरा, मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ, ये इधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी है। इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं, ये आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। आगरा वाले में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, और CCSU में लिखित एग्जाम होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। ठीक है, जो बरेली वाली यूनिवर्सिटी है उसमें भी आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, इसमें भी कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, सब्जेक्टिव। ठीक है, और एक बात, आप जिस भी कॉलेज में हमारे द्वारा एडमिशन लेंगे, पूरा हमने ग्रुप बना दिया है। पूरे दोनों साल तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे आएंगे, कब पेपर है, कैसे पढ़ना है, वो सब हम आपको उसमें बताते रहेंगे। क्योंकि अपना देखो मेन काम एडमिशन वाला नहीं है, हमारा मेन काम क्या है, आपको सही जानकारी देना, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सभी आपको जानकारी प्रोवाइड करवाना। एडमिशन तो बस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपने इस साल बोला था, और मैंने बहुत से बिहार के साथियों से स्पेशली सुना था कि बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ 42,000 फीस लग रही है वहाँ वो लोग 60-70,000 फीस लेते हैं, और बीच बीच में कई बार आप लोगों को परेशान करते हैं। तो पहली बार हम एडमिशन इसलिए आपसे करा रहे हैं, बाकी मेन काम हमारा आपको जानकारी और सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना है। तो पूरे 2 साल हम आपके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं कि एडमिशन करवा दिया और फिर भाई जाओ तुम, ऐसा नहीं है। पूरा ग्रुप में सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप आगरा या मेरठ में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर जो फीस आपकी रहेगी टोटल 42,000 रुपये रहेगी दोनों साल की। इसमें भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे और 5,000 रुपये शुरू में जमा करना होगा। उसके बाद और 5,000 काउंसलिंग के टाइम, 750 फीस। इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम 12,000, यानी कि पहले साल आपको देने हैं 22,000 और दूसरी साल आपको देने हैं 20,000।
टोटल आपका 42,000 यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद है आप वही जानकारी समझ पा रहे होंगे। इसमें भी आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो आपको आगरा वाला जो कॉलेज है उसमें आपका एग्जामिनेशन फ़ीस, प्रैक्टिकल फ़ीस और रहने की सुविधा, ये सब आपका इसी में रहने वाला है। लेकिन जो मेरठ है उसमें आपके रहने की सुविधा नहीं है, मेरठ वाले में रहने की सुविधा नहीं है। इसमें आपको जो है अलग से रूम लेना पड़ेगा, मतलब 1000-1500 का रूम मिल जाता है, पूरा आपका एग्जाम भर उसमें आप रह सकते हैं। तो ये 3 कॉलेज हैं जहाँ हम एडमिशन करवा रहे हैं, सॉरी 3 यूनिवर्सिटी हैं। पहले आपका MJPRU बरेली जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर आप आकर चाहें तो आप, अच्छा तीनों जगह का क्या है, या तो आप 5,000 रुपये वहीं से भेज दें या फिर आप सीधे कॉलेज आ सकते हैं, कॉलेज विजिट करके कॉलेज में ही आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं हमारे पास फीस पेमेंट करने की, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं। आप यकीन मानो 50,000 में हम करा रहे हैं बरेली में, बरेली का लोकल बच्चा 50,000 में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, ये स्थिति है। हमारे यहाँ 50, 55, 60 ऐसे करके यहाँ पर फीस चल रही है। तो आप चाहो तो सीधे कॉलेज विजिट करके कॉलेज में भी फीस पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे द्वारा सीधे हमें व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स भेजें और फीस पेमेंट कर दें, हम आपको कॉलेज की रिसीविंग जो है शाम तक भेज देंगे, कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के। तो आप पूरी जानकारी समझ गए होंगे। आप लोग प्लीज़ बार बार ये जानकारी ना पूछें, क्योंकि थोड़ा सा मैसेज रिप्लाई देने में दिक्कत हो जाती है, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग जिस तरीके से अगर आपको रिप्लाई नहीं मिले या फिर आपके कॉल्स रिसीव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं और जानते हैं कि अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी टीचर को कुछ पूछने के लिए, और अगर वहाँ पर कॉल नहीं रिसीव होता तो हम भी थोड़ा सा अंदर दुखी हो जाते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग भी जो हमें कॉल्स करते हो हम रिसीव नहीं कर पाते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग क्या करें, आपको हम बस पूरा हमने वीडियो के थ्रू जानकारी दे दी है, आप इसी वीडियो को पूरा प्रमाण मानकर सही सटीक मानकर आप अपना जो है पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स में भेजिएगा, हम आपको कॉलेज की पूरी फीस स्लिप भेज देंगे। बाकी काउंसलिंग आपकी 13 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगी डायरेक्ट वाली। उस टाइम आपको हम अलॉटमेंट लेटर जो है प्रोवाइड करवा देंगे, आपके नंबर पे OTP जाएगा, OTP बताएंगे, उसके बाद आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। जो भी आपको ID पासवर्ड मिला था वहाँ पर उसको लॉगिन करके आप अलॉटमेंट लेटर खुद भी डाउनलोड कर लेंगे और हम भी आपको भेज देंगे। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो इसी में पूरा एडमिशन के रिलेटेड यहाँ पर जानकारी थी। बाकी और भी जो वीडियो जाएंगे उसमें काउंसलिंग हेतु क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो जानकारी हम प्रोवाइड आपको करवाते रहेंगे। बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने चैनल को शेयर करिएगा। इस बार भी बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने एजेंट के थ्रू फॉर्म भरवा लिया था और एजेंट ने उन्हीं का नंबर डाल दिया, अब वो लोग कहीं और भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि OTP तो एजेंट के नंबर पर जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करो ताकि जो अगली साल स्टूडेंट हैं उनको सही यहाँ पर सटीक जानकारी मिल सके। ठीक है, इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।